हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि अभी मैं मरीज हूँ और मेरे घर के पेड़ में हो रही थी स्ट्रॉबेरी। तो मुझे स्ट्रॉबेरी ला के दी अभी मम्मी भाई ने मेरे, और इससे पहले मम्मी ने ला के दी थी 4, तो मैंने खा ली। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए बेवजह। बहुत खतरनाक है ये बीमारी, बहुत ज़्यादा खतरनाक। ये देखिए मेरा दिव्यांश मेरे लिए फूल लेके आया है और मेरे बालों में लगाया है इसने, है ना। और वाह कह रहा है, ये मम्मा को अच्छा लग रहा है इसे ना। हाँ। ना। मुआ। जय बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं हुई है, उसका मेन कारण ये है कि हमें बुखार वगैरह आ गया था दोनों हस्बैंड वाइफ को, और फिर फैमिली मेम्बर्स ने हमें क्वारंटीन कर दिया है। तो होम आइसोलेशन में है हम लोग। फीवर हमारा 3-4 दिन का ही था, बट जैसे कि ये स्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं इस टाइम पे इंडिया की। गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच चुका है कोरोना, घर-घर पर पहुंच चुका है, मेंबर्स को हार्म कर रहा है। तो इसीलिए फैमिली मेम्बर्स ने थोड़ा सा हम लोगों को होम आइसोलेशन में रखा है, ताकि फैमिली के और लोगों को मे बी वायरल इन्फेक्शन ना हो, या फिर जो भी आप कोरोना वगैरह बोल रहे हैं वो ना हो, क्योंकि पता नहीं क्या है। और कोरोना का टेस्ट वगैरह ये इतना ज़्यादा हो गया है कि भीड़ भड़ाका बहुत है। तो हमें लगता है कि हमें अभी कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो हम घर से बाहर जाके टेस्ट कराने का रिस्क ना लें, क्योंकि मे भी हो सकता है कि अगर नहीं भी है तो फिर हम इफ़ेक्टेड हो जाएं। तो अभी हम ठीक है, मैं तो बहुत बेटर हूँ। मुझे तो वायरल बहुत ख़तरनाक हो गया था, मैं तो बहुत टाइम लंबा थोड़ा सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरी थोड़ा बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने बर्फ़ वाला पानी वानी भी पी लिया था, और बर्फ़ खा ली थी इनफैक्ट, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी। दिव्यांश के बर्थडे के टाइम पे आप लोगों को तो पता ही है कि कितना सारा काम था, वो था। और फिर खाने पीने का भी ऐसा ही हो रहा था, थोड़ा टाइम टाइम पे नहीं खा पा रही थी मैं। और फिर उस समय स्कूल भी हो गया था, और मार्केटिंग भी हो गई थी, डेकोरेशन की तैयारी भी चल रही थी, दिव्यांश की पढ़ाई, दिव्यांश की मेडिसिन, घर का काम। मैंने बहुत लोड ले लिया था अपने ऊपर, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा वीक हो गई। और फिर थोड़ा वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, और फिर थोड़ा सा हेल्थ इशू भी है मे बी, क्योंकि उम्र है, अब धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं अपनी एज को, तो इशू तो होंगे ही। ठीक है। तो फिर मेरे बाद इनको बुखार आया, और फिर उसके बाद हम लोग अपने मेरे हस्बैंड के घर आ गए, मतलब कि मेरे ससुराल आ गए। और यहाँ पर हम लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया, क्योंकि एक दूसरे से भी ये चीज़ हो जाती है वायरल। वायरल कहो चाहे कोरोना कहो, जो कहो, मगर ठीक है हम लोग अब ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ हेल्थ का, जस्ट ओनली फीवर। और मुझे तो थोड़ा सांस की प्रॉब्लम है, तो सांस का इशू हुआ था। तो घर पे ही मैंने ट्रीटमेंट किया। मेरी सिस्टर है ज्योति मेहरा, वो मेडिकल फील्ड से हैं, दीदी जाजी दोनों ही। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने जैसे जैसा मुझे प्रिकॉशन दिए, जैसे जैसे उन्होंने मुझे मेडिसिन के लिए सजेस्ट किया, जो भी उन्होंने सजेस्ट किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ही वो चीज़ करी है। और आज हम दोनों बेटर हैं, अपने घर पर हैं, सेफ़ हैं, दिव्यांश के साथ हैं। काफ़ी टाइम मैंने दिव्यांश को नहीं देखा, 10 दिन 15 दिन, बट अब हम साथ में हैं। और इस तरीके से हम एक रूम में हैं, और मेरे हस्बैंड उस वाले रूम में है, जस्ट ओनली फैमिली के लिए, कि अगर वो चीज़ हुआ तो किसी को फैले ना, अदरवाइज़ सब अच्छा है। और जिन जिन को भी पता था कि हम लोग बीमार हैं, उन सब लोगों ने हमारे लिए दुआ करी, तो उन सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की वजह से ही आज हम सेफ़ हैं, ठीक है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ घर पे रहिए, मास्क कैरी कीजिए जब तक गाइडलाइंस ना मिले कि आप मास्क उतारें घर से बाहर निकलने से पहले। इनफैक्ट घर पे भी कहीं कहीं पे, जैसे कि आप बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, तो मास्क कैरी कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब बच्चों पे भी आने वाला है, तो बच्चों के लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस मैं अपनी तरफ से मैं जोड़ूंगी दिव्यांश के लिए, कि बाहर से कोई आ रहा है तो उससे नहीं वो डायरेक्ट मिलेगा जुलेगा।
सैनिटाइज़ अगर वो होता है, बुरा नहीं मानता सैनिटाइजिंग होने में, क्योंकि इस समय तो उसके लिए भी अच्छा है, तो हम उसके पास उसको जाने देंगे। और अगर वो नहीं सैनिटाइज़ हो रहा है तो सॉरी, आप लोग को बुरा लगे चाहे भला, मगर दिव्यांश मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो मैं उसे दिव्यांश को बिल्कुल भी नहीं मिलने दूँगी। साथ में खाना, सबसे पहले हम लोग मम्मी लोग क्या करते हैं ना कि बच्चों को खाना खिलाते हैं, तो एक चम्मच हम पहले टेस्ट कर लेते हैं कि बच्चे के लिए ठीक है या नहीं, ज़्यादा गर्म है या नहीं। गर्म है तो हम फूंक मारते हैं, तो इस चीज़ों से हम बचेंगे, क्योंकि मुंह से नाक से ही वो चीज़ बाहर आ रही है, फैल रही है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है, ना हमें बच्चों का जूठा खाना है, ना ही हमें बच्चों को अपना जूठा देना है, और ना ही किस करना है बच्चों को, बार बार प्यार नहीं करना है, गले नहीं लगाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। क्या करें, ठीक है, कुछ टाइम तक हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। तो ब्लॉग इतना खास नहीं है ये, बट इसमें थोड़ा बहुत जानकारी मैं दे दे रही हूँ, और आप लोगों से जुड़ी हूँ, तो जुड़े रहने का एहसास मुझे रहता है। बहुत मिस कर रही थी मैं आप लोगों को। और ठीक है, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को और भी चीज़ें दिखा देंगे। बहुत अच्छा अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश वारिश हो रही है, तो खिड़की ये है और बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो फिर हम रूम को सैनिटाइज़ करते रहते हैं। वो हमारा सैनिटाइजिंग का गैलन है, और वहाँ पर सैनिटाइज़र रखा है, और एक गैलन मेरे कल ही ऑनलाइन मंगाया हुआ है। तो जितना सामान, जो भी सामान है, ऑनलाइन मंगा लेते हैं हम लोग। बाकी हम बाहर नहीं जा रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स भी बाहर नहीं जा रहे हैं, और दिव्यांश पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है। मुझे तो मोबाइल मिलता भी नहीं है, अभी मिला है तो मैं आप लोगों से बोल पा रही हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं। भगवान करे आप सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, और मैं बालाजी महाराज से कृपा करने के लिए कहूँगी। और बच्चों को तो खासकर, भगवान आपको धरती पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को कुछ भी होगा हम नहीं देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। बच्चे तो मतलब क्या हैं, मैं क्या बताऊँ। तो सभी के बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ, बालाजी महाराज सबके बच्चों के साथ अपनी छाया प्रक्रिया रखना, आशीर्वाद रखना। जो लोग बीमार हैं उनको जल्दी से स्वस्थ कर देना, और इस कोरोना को हटा दो हमारी दुनिया से। बस बालाजी महाराज कृपा करो। जय बालाजी महाराज फ्रेंड्स, आप सब लोग स्वस्थ रहें, घर पे रहें।